7 रोज़ा जंगबंदी के बाद इसराइली फोर्सेज गजा पर वहशियाना बमबारी। गजा के शुमाल और जुनूब में इसराइली तैयारों में बम बरसाए। 200 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 186 फलस्तीनी शहीद, 589 अफराद जख्मी। आलमी ताकतों की जंगबंदी की कोशिशें जारी। इसराइल के जंग का दायरा वसी करने की कोशिशें। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के मुज़ाफ़ाती इलाके और लिबनानी सरहद पर भी हमले कर दिए। रूस का कहना है कि दमिश्क पर इसराइली हमला शाम के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फौज के लिबनानी सरहद पर हमले में 3 शहरी शहीद हो गए। गजा में अस्पतालों के मनाजिर भी हॉरर फिल्मों जैसे हैं। इसराइल के ताज़ा हमलों से लगता है कि दोबारा बच्चों के कत्लेआम की मंजूरी दे दी गई है। इसराइल की गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है, अब इसे रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कमिश्नर इंसानी हकूक़ का गजा में बमबारी पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर हमास इसराइल जंगबंदी पर जोर। गजा में जंग दोबारा शुरू होने से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। गजा पहुंचने वाली इमदाद की भी कोई खबर नहीं। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजर्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गोहर के अलावा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इलेक्शन में वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। एमक्यूएम का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंतखाबात करीब हैं, शहर के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाला गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एमक्यूएम पाकिस्तान के खदशात सुनने का फैसला। 4 दिसंबर को एमक्यूएम को मुज़ाकरात की दावत दे दी। के 15 साल मुकम्मल होने पर हेड ऑफिस और ब्यूरो ऑफिस में तकरीबात। लाहौर हेड ऑफिस में कारकुनों ने मिलकर केक काटा। इस्लामाबाद ऑफिस में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद की तकरीब में शिरकत। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अज़हर नकवी ने केक काटा और दुनिया न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंह, कामरान टिसोरी, पीपी रहनुमा सईद गनी और लीगी रहनुमा निहाल हाशमी ने केक काटा। दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान भी मौजूद। पेशावर ब्यूरो में केक काटने की तकरीब में गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली शरीक हुए। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काबीना अरकान के हमरा सालगिरह तकरीब में शरीक हुए। लंदन और मैनचेस्टर में भी सालगिरह के केक काटे गए। मुख्तलिफ शहरों में घुड़डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के इब्तदाई सेशन में शरीक। कॉन्फ्रेंस के लिए कायम किए गए पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी मौसमियाती माहिरीन से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ की साइडलाइन मुलाकातें भी जारी। दुबई के वज़ीर आज़म शेख राशिद अल मखदूम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ नीदरलैंड्स के हम मनसब से भी मिले। दौरा पाकिस्तान की दावत। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के बैन अल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान
पाकिस्तान के बरामदात कम, दरामदात ज्यादा होने का तसलसल बरकरार। जुलाई से नवंबर तक 12 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। 5 माह में दरामदात का मजमूई हजम 21 अरब 55 करोड़ डॉलर रहा। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान बरामदात में 4.39% कमी रिकॉर्ड। नवंबर के दौरान 2 अरब 57 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। अक्टूबर में बरामदात की मालियत 2 अरब 69 करोड़ डॉलर रही थी। अक्टूबर की निस्बत नवंबर के दौरान दरामदात का हजम भी 8.31% कम हुआ। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। दुनिया भर से यात्रियों की आमद। भारत से आए 2500 यात्रियों का करतारपुर में कयाम। यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर और मेडिकल के वसी इंतजामात। यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, वीजा खत्म करने का मुतालबा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 20 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम 175 रन के हदफ के ताकुब में 154 रन बना सकी। भारत की जानिब से रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए। भारत को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1 दिसंबर को 3776 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 4,02,312 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।